ये है कृषि दर्शन। नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि के साथ पशुपालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। किसान पशुपालन के बिना अधूरा है और पशुपालक खेती किसानी के बिना अधूरा है। आज हम खेती किसानी की बातें करेंगे, पशुपालन की योजनाओं की बातें करेंगे, गायों के संवर्धन की बातें करेंगे और इन सारे विषयों पर बात करने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है बहुत ही विशेष मेहमान। आप मेरे साथ स्वागत कीजिए राजस्थान सरकार के माननीय पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम जी कुमावत का। माननीय मंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। लगातार आप जब से मंत्री बने हैं तब से राजस्थान में पशुपालकों के विकास के लिए, गायों के विकास के लिए बहुत कुछ हो रहा है। किस तरह से आपने इस विभाग में नवाचारी काम करते हुए गायों के संवर्धन के लिए, सबसे पहले चूंकि आपके पास गोपालन है तो हम बात गायों से ही शुरू करते हैं, गायों के विकास, गौशालाओं के विकास के लिए आपने क्या कुछ किया है और आगे आप क्या कुछ करने जा रहे हैं? हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में जा रहा है। और इसी तरह से हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान भी विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से अभी मेरे पास में जैसे गोपालन, पशुपालन, देवस्थान और डेयरी मंत्रालय है। मैं निश्चित रूप से गोपालन के संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान में पशुपालन और गोपालन ये एक तरह से आर्थिक दृष्टि से अपन गिने राजस्थान की जीडीपी को मजबूत करने में गिने तो पशुपालकों का, गोपालकों का और किसानों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अभी राजस्थान में पिछले लंबे समय से गोपालन के प्रति लोगों में थोड़ी रुचि कम हुई है और रुचि कम होने का कारण है कि नए जो पढ़ी लिखे महिलाएं हैं उसमें रुचि कम लेती है। मैं तो सबसे पहले तो उन गो संचालकों और गो भक्तों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो पूरे राजस्थान में 4000 से ज़्यादा गौशालाएं संचालित करते हैं और वहाँ गौ माता की और नंदी की सेवा करते हैं। आज अपना एक परिवार होता है, परिवार में 5 सदस्य होते हैं, उनका परिवार चलाना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो गो भक्त है, इतनी बड़ी बड़ी गौशालाएं चलाते हैं जिसमें 100 से लगा करके 1-1 लाख तक के पशु, 1.5 लाख तक के गौ माता है, उसमें उनकी सेवा करते हैं। तो निश्चित रूप से गायों की सेवा कैसे हो इस और गायों का संरक्षण कैसे हो, इस दिशा में सरकार ने भी बहुत सारी योजना चला रखी है। एक योजना ये है कि हर पंचायत स्तर पर आश्रय स्थल खुले और आश्रय स्थल खोल करके वहाँ गौशाला संचालित हो और इस दिशा में राज्य सरकार है 10 लाख रुपए यदि संस्था जमा करवाती है तो 90 लाख रुपए हमारे विभाग से देते हैं, तो 1 करोड़ रुपए में बहुत बढ़िया गौशाला खुल जाती है। इसी तरह से जो गौशाला पहले से संचालित है उनके विकास के लिए भी 1 लाख रुपए वो गौशाला जमा कराए तो 9 लाख रुपए हमारे विभाग से उनको देते हैं। तो ये भी विकास के क्षेत्र में उनकी बहुत बढ़िया सरकार की योजना है। पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने की योजना है जिसमें 10% राशि उस समिति को जमा करानी होती है और 90% राशि गोपालन विभाग देता है। 1,56,00,000 की ये स्कीम है। इसी तरह से 9 महीने का अनुदान गायों के लिए राज्य सरकार देती है, 40 रुपये बड़े पशु का, 20 रुपये छोटे पशु का, और नंदियों के लिए पूरे 12 महीने का अनुदान देती है। तो गायों के संरक्षण के लिए निश्चित राज्य सरकार ने खूब सारी योजनाएं चला रखी है और हम जनता से भी मैं आह्वान करता हूँ कि आप गौशाला, गौ माता की सेवा करें और ज़्यादा से ज़्यादा गौशालाएँ खोलें जिससे इन गायों का संरक्षण हो सके, उनकी सेवा भी हो सके। और कई जगह जैसे बेसहारा गाय या नंदी शहरों में, गाँवों में घूमते हैं तो वो बेसहारा घूमते हैं तो वहाँ कई तरह की समस्याएं भी पैदा होती है, उनकी वो समस्याओं से भी निजात मिलेगी और उन गौ माता की और नंदी की सेवा भी हो जाएगी।
राजस्थान में जिस तरह से हम देखते हैं कि रोजगार की दृष्टि से बात करें तो आज युवाओं में डेयरी व्यवसाय एक बहुत ही लोकप्रिय व्यवसाय के रूप में उभरा है। हमारे जो युवा हैं वो इसको अपनाते हुए अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो माननीय मंत्री महोदय, किस तरह से डेयरी विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा प्रयासरत रहते हैं और इसी दिशा में हमारा जो डेयरी विभाग है, डेयरी विभाग भी इस दिशा में काम कर रहा है। आज हमारे डेयरी में RCDF है और उनके नीचे 24 जिला संघ हैं और 24 जिला संघों के नीचे समितियां बनी हुई है और उन समितियों में हर समिति पे 10-10, 15-15 लोगों को रोज़गार मिलता है। कई जगह जयपुर डेयरी में अपन बात करें तो जयपुर डेयरी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी हमने खूब काम किए। यहाँ पर जितनी समितियाँ बनी हैं उनकी अध्यक्ष महिला है और भी उनकी जो मेंबर है कई महिलाएं हैं, तो महिलाओं के सशक्तिकरण में भी डेयरी का खूब योगदान है। तो डेयरी के क्षेत्र में सब लोगों को, पशुपालकों को रोज़गार मिल रहा है, महिलाओं को रोज़गार मिला है, युवाओं को रोज़गार मिल रहा है। हमने अभी जैसे जो मंत्रालय संभालने के बाद में बहुत कम समय मिला, बीच में चुनाव आ गए, दोबारा आचार संहिता लग गई, लेकिन कम समय में भी हमने कई नवाचार किए। डेयरी में हमने जैसे पहले ऊँट पालकों की समस्या थी कि ऊँट का दूध खरीदने के लिए कई जगह नहीं थी, तो हमने बीकानेर डेयरी में ऊँटनी का दूध बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट चालू किया और वहाँ ऊँटनी का दूध अभी बना करके वो मार्केट में आ रहा है और साथ ही साथ में उसका घी भी बनता है, चीज़ भी बनती है। इसी तरह से हमने जयपुर डेयरी में अभी एक शुरुआत की जिसमें गाय का दूध, लोग कई बार मांगते थे कि गाय का अलग से दूध हमें नहीं मिलता, तो गाय का दूध अलग से लॉन्च हमने किया और वो अभी जयपुर डेयरी में अभी शुरुआत की है। इसी तरह से जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम में भी कई फ्लेवर हमने अभी शुरुआत की है। ये हेल्प योजना का नाम है और इसमें पशु सखी एक जो है ना सहायिका के रूप में महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये काम है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण हो और मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि महिलाओं का आगे बढ़े मजबूती मिले और इस दिशा में उन्होंने कई निर्णय भी लिए। जैसे अभी उन्होंने क्या नाम 3rd ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में 50% आरक्षण देने का काम किया है। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल ला करके लोकसभा और विधानसभा में भी उनको आरक्षण देने का काम किया, नारी शक्ति वंदन नाम से बिल लाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो। तो इस दिशा में ये जो पशु सखी योजना है ये एक बहुत ही अनुकरणीय योजना है। ये हमारी पशु सखी है, उसको प्रशिक्षण देने का काम अभी चल रहा है। अब आपको एक जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए हाल ही में माननीय मंत्री महोदय ने एक तरल नत्रजन वाहन वाली एक सेवा आरंभ की है। ये क्या है मंत्री महोदय, किस तरह से ये घूमेगी और जगह जगह जो है वो पशु नस्ल सुधार के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करेगी? अभी जो नंदियों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है और पहले नंदी पैदा होते थे तो किसान उसे खेती के लिए उपयोग में लेते थे और इसलिए आवश्यकता भी थी नंदी की। लेकिन धीरे धीरे मशीनरी युग आ गया और मशीनरी युग आ गया तो अब सारी खेती के काम है वो मशीन से होते हैं और ट्रैक्टर और अन्य तरह की जो मशीनी सुविधा आ गई। तो अब नंदियों की उपयोगिता खेती के कृषि कार्य के लिए नहीं है। तो अभी जैसे वो नंदी है ना, बेसहारा खूब ज़्यादा घूमते हैं, नंदियों की सेवा कोई करते नहीं, उनका संरक्षण कोई करते नहीं। तो रोड पे, शहरों में रोड पे घूमते हैं, छोड़ देते हैं। गांवों में भी जगह जगह पर उनको रोड पे छोड़ रखा है और कई जगह किसानों को उल्टी समस्या उनसे हो रही है कि वो खेतों में भी घुस जाते हैं। तो इन नंदियों की संख्या को देखते हुए विभाग ने एक योजना जो चालू की है कृत्रिम गर्भाधान की, कि आगे नंदी कम पैदा हो और ज़्यादातर गाय ज़्यादा पैदा हो। तो इस दिशा में ये कृत्रिम गर्भाधान का अभियान
हमारे विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। और इस दिशा में बीच में हमने एक वाहन की शुरुआत की थी, 15 वाहनों की, आपने हरी झंडी देख के हाँ रवाना किया 15 वाहनों को हरी झंडी दिखा करके हमने रवाना किया। और वो नाइट्रोजन गैस है, उसमें भर करके सभी सेंटरों पर उसमें भेजने का काम होगा। और इससे आने वाले समय में जो ये कृत्रिम गर्भाधान का अभियान है हमारा, ये ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए। हाँ इसका इनमें सफल होगा तो आने वाले समय में नंदी कम पैदा होंगे, तो इस समस्या से भी हमें निजात मिलेगी। साथ ही साथ हमने पशुओं के इलाज के लिए, भाई पहले जैसे कई जगह विभाग के पास में नीचे तक अभी पशुपालन के इलाज की सुविधा नहीं है, कई जगह LSA नहीं है, कई जगह मतलब केंद्र ही नहीं है, कई पंचायतें ऐसी है जहाँ अभी कोई तरह की चिकित्सा सुविधा नहीं है। तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का विजन और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने पशुपालन विभाग में एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की है। और उस मोबाइल वेटरनरी यूनिट में ये भी बहुत बड़ा नवाचार है। वो जगह हाँ, और वो उस मोबाइल वेटरनरी यूनिट में एक डॉक्टर है, एक कंपाउंडर है, एक हेल्पर कम ड्राइवर है, और उसमें सभी तरह की दवाइयाँ पशुओं के इलाज के संबंध में। तो अभी उसमें कॉल सेंटर खुलना 1 महीने पर में खुलेगा, लेकिन जब तक वो कॉल सेंटर नहीं खुलेगा तब तक वो गांव-गांव जा कर के वो कैंप कर रही और पशुओं का इलाज जो है वो कर रही है। लेकिन कॉल सेंटर खुलने के बाद में जिस तरह से हेल्थ में 108 पर अपन फ़ोन करके एक्सीडेंट होता है तो वहाँ बुलाते हैं, कोई महिला की डिलीवरी होती है तो वहाँ घर पे बुलाते हैं और उनको हॉस्पिटल पहुँचाने का काम करते हैं। इसी तरह से ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट पशुपालक यदि उनके घर में कोई, उनमें घर पे यदि कोई पशु बीमार है, गाय भैंस बकरी ऊँट कोई भी बीमार है, तो वो कॉल सेंटर पर फ़ोन करके वो मोबाइल यूनिट को अपने घर बुला सकता है। तो घर जाकर के पशुपालक के घर जाकर के इलाज करने की ये जो महत्वाकांक्षी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हुआ है, तो इसका पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा। और ये राजस्थान के इतिहास में ये पहली बार हुआ। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से पशुपालन विभाग की सुविधाएं पशुपालकों के सीधे द्वार तक पहुंच रही है। ये वाकई सर बहुत बड़ा काम है। इससे पशुपालक जो दूरस्थ और जो बिल्कुल कोने में बैठे जो पशुपालक है, जिनके पशु बीमार हो जाते हैं, उनको मोबाइल वैन से पूरी टीम उनको मिल जाएगी, तो बड़ा काम होगा। अब माननीय मंत्री महोदय, हम ये जानना चाहते हैं कि हरित राजस्थान संकल्पना किस तरह से आगे बढ़े। हाल ही में आपने 2 दिन पहले ये आह्वान किया है कि पूरा विभाग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए और हरित राजस्थान में आपका विभाग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। नेचुरल अपन जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन भी बढ़ेगी और क्लाइमेट वातावरण भी संतुलित होगा। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से आह्वान किया कि एक पेड़ माँ के नाम, भाई एक पेड़ आप अपनी माँ के नाम लगाओ, हर व्यक्ति को लगाना है, सबकी अपनी अपनी माँ है, तो एक माँ के प्रति श्रद्धांजलि होगी और साथ ही धरती माता का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो ये आह्वान है और मोदी जी के आह्वान पर हमारे मुख्यमंत्री जी का भी आह्वान है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में मोदी जी के आह्वान को सफल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पेड़ लगाए। तो हमारे विभाग ने भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 4 विभाग जो मेरे पास है, पशुपालन, देवस्थान, गोपालन और डेयरी, इन चारों विभागों में हमने मीटिंग करके तय किया है कि सभी पूरे राजस्थान में 25 लाख पौधे हमारे विभागों के अधीन लगाएंगे। और ये पौधे भी ऐसे ऐसे जगह लगाएंगे जो पौधे खाली फोटोग्राफी करने के लिए नहीं, लंबे समय तक उसका संरक्षण हो और वो पौधे बड़े हो सके। तो इस दिशा में हमारे विभाग है ना, इसको एक अभियान के रूप में लेकर के करेंगे, जिससे आने वाले समय में राजस्थान को इसका राजस्थान हरित हो, राजस्थान को लाभ हो। ये हम कार्यक्रम के अंत में हम मंत्री महोदय से जानते हैं कि राजस्थान के किसानों और पशुपालकों की खुशहाली और समृद्धि के लिए किस तरह का संदेश है आपका हमारे राजस्थान के किसानों और पशुपालकों के नाम, क्या कहना चाहते हैं ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ाए, लागत घटाए, क्या आपका संदेश है? हमारी सरकार की मंशा है कि पशुपालक कैसे मजबूत हो, पशुपालकों की आय कैसे बढ़े। हमारी सरकार की ये भी मंशा है कि महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो और गरीबों को उनका हक कैसे मिले, उनको कैसे मजबूत हो। तो इसी दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है और आगे करेगी। तो निश्चित रूप से मैं तो किसान भाइयों से, पशुपालकों से, सबसे युवाओं से
सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये आप अपने आप को मजबूत करें, सरकार की योजनाओं का लाभ ले और सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए अपने प्रदेश को मजबूत करने के लिए काम करें। तो ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम माननीय मंत्री पशुपालन, डेयरी, गोपालन विभाग के जोराराम जी कुमावत के साथ। आपने देखा कि योजनाएं किस तरह से आपके लिए है। अब 2 कदम आपको चलना है तो 4 कदम विभाग आपके लिए चलेगा। पशुपालकों की समृद्धि के लिए विभाग और माननीय मंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में किस तरह से योजनाएं आपके लिए है। अब आपकी बारी है, आप इन सब का फायदा कैसे उठाते हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपका कार्यक्रम में आने के लिए और राजस्थान के किसानों और पशुपालकों को इतनी अच्छी जानकारियाँ, लाभकारी जानकारियाँ साझा करने के लिए दूरदर्शन परिवार की तरफ से बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार।